हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नो नो 100% गलत है। सारे मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों होते हैं भाई? लेकिन जब मुसलमान बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो गए, उनका एक ही एजेंडा है कि हमें एक पर्टिकुलर पार्टी, मैं नाम लूं तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, मोदी को हटाना है। पहले पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, अब हिंदुस्तान में भी अपनी सत्ता कायम करना और हिंदुओं को मार काट करके और इस्लाम परिवर्तन करा करके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी अपना शासन कायम करना। इस्लाम का ही वर्चस्व रहना चाहिए और दूसरी जातियों को ख़त्म करना है। तो ये जो शिक्षा इनके मूल में है, इसको अपन को समझना होगा और अपन ये भाईचारे वाली बातें नीति छोड़ करके और अपन को भी अपना संगठित होकर के और अपने को विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो अपना अस्तित्व की लड़ाई अपन खत्म कर। पहले यही बात चल रही थी कि मोदी सरकार के शासन में कभी कोई ऐसे आतंकवादी केसेस नहीं हुए, तो अभी पिछले कई सालों से अभी हमने चेक किया, पिछले 2-3 सालों में ये रिपीट हो रहे हैं। हर कोई नहीं, पब्लिक भी इस बारे में जागरूक है कि हम इनके सॉफ्ट टारगेट है। गवर्नमेंट को एक्शन ये लेना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम संगठन है, एक तो उनको प्रतिबंधित कर देवे किसी भी तरह की आतंकवादी घटना में। अपन देख रहे हैं कि जितने भी आतंकी जो घटनाएं हो रही है उनमें सब के अंदर मुस्लिम संगठनों का हाथ है। आपने देखा होगा कि सारे ये पढ़े लिखे डॉक्टर है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। इन लोग इस कौम में डॉक्टर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ सब बराबर है। वो तो भाई है, हम तो भाई है, वो चारा वो तो भाई, हम उनके चारे हैं, हम उनके चारे हैं। आप मोदी जी का बार बार नाम ले रहे हो। एक देश में वोट चोरी का भी मामला चल रहा है, उसमें आपकी वोट चोरी का पप्पू को होश ही नहीं पता। पप्पू वाली तो देखो सोशल मीडिया की उठाई जोराज वो क्या लेते हैं ना, नशेड़ी है, वो लेके सब बोलता है। पप्पू को कोई बता नहीं हो। आपको 3 देश दे दिया अब तक, अफगानिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, उसके बावजूद आप हिंदुस्तान को भी अपना अपना वो बनाना चाहते हो। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? अभी ये जो 10 तारीख को अपने दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है, तो इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है? आतंकवादियों ने एक बार फिर शेर के मुंह में हाथ दे दिया है और पाकिस्तान ने अपने फिर दोबारा से वही जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको इनवाइट कर दिया है और वो चालू हो जाएगा। बस अब ये हो ही रहा है, मतलब ये इसी की वो चल रही है स्टडी की वाकई में। और बहुत इंडिया गवर्नमेंट जो है बहुत सिस्टमेटिक एक एक चीज़ को माइन्यूटली स्टडी करती है। कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, साइंस टेक्नोलॉजी वाले पूरे, और रेडार से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कर रही है, और फिर ये दोबारा से वही चीज़ उन्होंने आगे से इसको मौत को बुलाया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा? इसके पीछे रीजन वही है कि उसकी जो सिंदूर वाली कड़ी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, कि उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये आतंकवादी कि हमने ये जो आपने किया था वो गलत किया था। तो ये तो विदेशी नहीं, ये तो देश के अंदर ही आतंकवाद है। हाँ नहीं, देश के अंदर तो है नहीं, ये तो वहीं से है, पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान का ही जो इसमें जो पहले भी पाकिस्तान ने किया था, पीओके में इनके बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं और वापस उनको रिन्यू कर रहे थे। उसमें तो आतंकवादी देश के अंदर घुसे थे, लेकिन जो अभी अटैक हुआ है सारे पढ़े लिखे हैं और अपने देश के वासी हैं। नहीं, वो जुड़े हुए तो रहते ही हैं आपस में, वो जुड़े हुए तो रहते ही हैं किसी न किसी तरह से। देश आगे कैसे बढ़ पाएगा जब देश के लोग ही ऐसा कर रहे हैं? तो आतंकवाद तो दूर की बात रहेगी। नहीं, ये तो देखो ऐसा है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी और पूरे वर्ल्ड में ही है इस तरह से। हमारे लोगों को जो दूसरी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। जब वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का, फिर वो वहाँ के लिए क्या सोचें उसके लिए। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे लोग ऐसे काम नहीं करते। लेकिन अभी जो इस नहीं, ये वही इसी का जो ड्रॉबैक है कि पढ़े लिखे लोगों की मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहोगे? सर, ये आतंकवाद तो है, पर मेन रीजन है कि हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते, क्या गतिविधि जा रही है किसी को मतलब नहीं है। जब तक हम अपने पड़ोस से नहीं जुड़ेंगे, वो उससे नहीं जुड़ेगा, देश एकता हो ही नहीं सकती। एक कुछ भी गतिविधि हो रही है, संदिग्ध हो रही है, हम जब तक जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, कुछ भी बंद नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को इस पे क्या कदम उठाने चाहिए इसके खिलाफ? सारे ही भारतवासी सेम जैसा पहले किया था, जो भी पूरी अच्छे से जानकारी हासिल करके कि ये देश के अंदर से हुआ है या देश के बाहर से। अगर बाहर से हुआ है तो जो कदम पहले उठाया गया था वो अब भी उठाया जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उसे सह कर बैठ जाएं कि नहीं आतंकवाद फैल रहा है और हम उसे सहते रहें। नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। और इसका बेसिक रीजन भी यही है कि देश का जो आज विकास हो रहा है, देश का जो पूरे संसार में नाम हो रहा है, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार ने इतना डेवलपमेंट किया, उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसी वजह से ऐसी मतलब अत्यंत जिसको कहना चाहिए कि
क्रूरता वाला ये जो काम किया गया, झकझोर देने वाला, पूरे देश की आत्मा को हिला देने वाला ऐसा गलत काम जो किया गया, उसका मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले दिया गया था। लेकिन पहले पूरी जानकारी हासिल कर लो कि ये कहीं देश के अंदर से है, वहीं बिना वजह ऐसा ना हो कि ये बिना वजह हम बाहर वालों पर ब्लेम लगाते रहें और ये दुर्घटना देश के अंदर से। आपने जैसे मोदी सरकार का नाम लिया तो काफी लोग ये भी बोलते हैं कि कोई भी देश के अंदर बड़ा अच्छा होता है वो किसी ना किसी रीजन के पीछे होता है, कोई ना कोई इलेक्शन जरूर होता है उसमें। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज पे? मोदी सरकार को सेलेक्ट करने के लिए, हाँ, मतलब चुनाव के आसपास देश के अंदर हादसे होते हैं। हाँ हाँ, इसके पीछे भी वही उग्रवादी गतिविधियां होती हैं, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो ऐसा काम जरूर करवाती हैं ताकि उस सरकार का नाम खराब हो, ताकि पब्लिक वोट देने से पहले एक बार सोचे कि इस सरकार के राज में, पहले यही बात चल रही थी कि मोदी सरकार के शासन में कभी कोई ऐसे आतंकवादी केसेस नहीं हुए, तो अभी पिछले कई सालों से, अभी हमने चेक किया पिछले 2-3 सालों में ये रिपीट हो रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि प्रचार के दौरान पहले ये कहा जाता था कि हमारे राज्य में ऐसे कोई उग्रवादी काम नहीं हो रहे हैं, तो अब पिछले 3 सालों से ये उसी बात को काटने के लिए रिपीट हो रहे हैं। आप जैसे ओपोजिशन का नाम ले रहे हो, ओपोजिशन की इतनी हिम्मत कहाँ पड़ती है? ओपोजिशन ने वोट चोरी का मामला लगाया, उस पे देश को सारी चीजें समझ में आ गई। केजरीवाल जी ने कुछ बोला, अंदर डाल दिया, बड़े बड़े मंत्री कुछ बोलते हैं अंदर डाल देते हैं, तो ओपोजिशन ऐसा काम कैसे कर सकती है? इतनी हिम्मत थोड़ी होती है ओपोजिशन। अपोजिशन के पास तो काम ही नहीं है, उसके पास फालतू है, वो ये सब काम कर सकती है, वो बिल्कुल फ्री है सर। उनका ये वाला कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उनका ये दिमाग बहुत अच्छे से चलता है कि अब किस तरह से बात को आगे बढ़ाया जाए, अपना कैसे पॉइंट रखा जाए, उनके पास तो यही काम है। सरकार देश को तो चलाना है नहीं उनको, अभी वो बिल्कुल फ्री है सर, ये सब काम करवा सकते तो हैं। अभी सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए इस मामले में? सरकार का वही सेम मेरा जवाब पहले भी यही था, पूरी अच्छे से जानकारी हासिल करो। अगर देश के अंदर से हुआ है तो देश के लोगों को, और अगर देश के बाहर से हुआ है तो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना। तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? पूरा स्टडी करा के, जैसे पहले पिछली बार भी जो एक काफी स्टडी कराई थी, एक भी निर्दोष आदमी को नहीं मारा था और कोई ना निर्दोष बिल्डिंग को गिराया था, ना किसी वो जैसे उन्होंने गलत फैलाया है कि साहब ये मस्जिदों को गिरा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो टोटल ही गलत निकला है। उसके सारे फोटोग्राफ्स हैं, सारे जो पहले सबूत हैं भारत सरकार के पास में। तो इसी तरह से पूरा स्टडी करें उसको ढंग से कि भाई इसमें इनके पास पूरे कई मंत्रालय ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं, सैटेलाइट वगैरह से सारा पता लग जाता है। और वैसे भी ये बात जो लीक होती है ना, देश के अंदर से ही कोई बातें लीक होती हैं। सबसे पहले जो गुनहगार है ना, वो देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अगर वो हमारे यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है, मान लो ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा भरा रहता है, यहाँ पर आतंकवाद हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लोग फैलाते हैं। तो इस बात को कंट्रोल किया जाना चाहिए कि देश के लोगों में ये होना चाहिए कि मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम हो, चाहे वो किसी भी जाति के होने चाहिए। आप सरकार का नाम ले रहे हो, तो आपको ये नहीं लगता सरकार के पास सबसे बड़ा एजेंडा वोटों के लिए हिंदू और मुस्लिम रहता है? कहीं भी भाषण हो, कोई भी रैली हो, सबसे ज्यादा एजेंडा हिंदू ये और बात मुस्लिम। सच्चाई है। कहीं कहीं लगता है कि इसके लिए सरकार का जब इलेक्शन का टाइम आता है और ये हिंदू मुस्लिम में ये जो बांटते हैं, ये चीजें गलत है कि नहीं? बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। विकास के दम पर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन पब्लिक भी कम नहीं है, विकास के दम पर वोट देने नहीं जाती। वो हिंदू मुस्लिम बांट दो तब जाके वोट देने जाती है। तो सरकार भी, हर आदमी देखो अपनी पोस्ट के लिए तो बचाने के लिए काम कर ही रहा है, तो सरकार को भी यही लगता है कि हाँ, अगर हमें वोट इस ढंग से मिलते हैं तो वो इस ढंग से वोट मांगते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि विकास मोदी सरकार में बहुत अच्छे से हो रहा है। आप और युवा हो, सरकार हर गतिविधि पर फोकस कर भी रही है। आप युवा हो, तो आपके इस पे क्या विचार? मतलब अभी जो सवाल पूछा इस पे, हाँ, इस पे। देखो वोट चोरी का ये मामला कर रहे हैं। वोट चोरी इतने सालों में कभी हुई नहीं वोट चोरी। ये वोट चोरी करके देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी नारा कर करके इतने सालों में कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो गई वोट चोरी? ये वोट चोरी से बदनाम करने के कर रहे हैं कोशिश, जिसे वोट काट सके। और ऑप्शन वो क्या नाम, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष नहीं होगा तो अपने काम भी नहीं होंगे। विपक्ष ने पूरे तथ्य दिए, वोट चोरी के एक रिजल्ट उन्होंने एक चीज प्रूफ के साथ दी है, ऐसे कोई हवा में बातें नहीं करी वोट चोरी वाली। तो आप इसको गलत कैसे बता सकते हो? विपक्ष चोरी से जांच करो ना, जांच चल रही है, जांच में सालों निकल जाते हैं, जांच चलते हाँ, तो वही तो दिक्कत है ना देश की, वही तो दिक्कत है देश। सिस्टम मजबूत करे ना, गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत करे, ऐसी जांच एजेंसी बनाए कि है ना उसको मतलब
अथॉराइज ऐसी करें कि ना मतलब जांच जल्दी से जल्दी हो। आजकल इतने रोज इतने हादसे हो रहे हैं, जांच आते थे सालों बीत जाते हैं। सरकारी लेवल जांच बीतती जब तक तो वो आदमी खत्म हो जाता है, वो आदमी नहीं बचता। एक सवाल। ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात आप कह रहे थे, क्या है कि सरकार नहीं चाहती थी, दूसरी पार्टियां नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो, लेकिन जब मुसलमान बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो गए, उनका एक ही एजेंडा है कि हमें एक पर्टिकुलर पार्टी, मैं नाम लूं तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, मोदी को हटाना है। ये उसके अगेंस्ट में ये है कि भाई आप भी लोग फिर अपना बचाव तो कीजिए अगर वो इतना इकट्ठे हो रहे हैं। मुसलमानों के लिए क्या सरकार ने नहीं किया? 3 तलाक वाला मैटर कितना दुखदाई था। आप मुस्लिम कम्युनिटी से जाके बात कीजिए, उनकी लेडीज से बात कीजिए कि बस जरा 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक, पूरा जीवन खराब हो जाता था उनका। वो इसी पीरियड में फैसला हुआ है और इसी पीरियड में कितना मतलब उनकी लाइफ जो है वो सुधर गई है। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हिंदुओं में भी अच्छे हैं, मुसलमानों हाँ मुंह में, लेकिन 2-4 कुछ भी जो आतंकवाद वाले लोग, लेकिन पूरे समाज को वो बदनाम कर देते हैं। हिंदू भी इसी देश के वासी हैं, मुस्लिम भी इसी देश के वासी हैं, तो अपन मुस्लिम को गलत नहीं ठहरा सकते ना। नहीं, ऐसा है कि मुस्लिम को पर जो सामने आ रहा है ना कि हिंदू कितने कर रहे हैं, जितने भी पिछली जांचें हुई है सब में कोई लोग आज कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज को, मुस्लिम वालों को उन्होंने वो बना रखा है, मस्जिदों को बना रखा है। आप बताइए हिंदुओं के कितने मंदिर में इतने आतंकवादी आए हुए हैं, कितना किया है उन्होंने। हमारी जो देश की राजधानी है उसी में इतने ये ब्लास्ट हो रहे हैं, तो बाकी देश में अपने कैसे, क्या सरकार ऐसी नीति अपनाए भी अपने सभी सुरक्षित महसूस करें? सरकार को तो देखो जो भी है, उसके साथ साथ हम जनता को भी अपना थोड़ा सा ना सावधानियां रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे को, जैसे मैम ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हम जानते ही नहीं है हमारे आसपास कौन रह रहा है, हम किसी से अपना रखते ही नहीं है। सरकार तो बनाएगी लेकिन हम जनता को भी अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखते हैं इस सब चीज़ों से, जिम्मेदारियों से, लेकिन ये गलत है। हम देश के नागरिक हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश की मतलब देश के लिए हम भी थोड़ा सतर्क रहे। जैसे वहाँ था ना, पार्किंग पे गाड़ी 3 घंटे खड़ी रही, आसपास के लोगों ने देखा 3 घंटे से गाड़ी खड़ी है और इसको बिल्कुल संदिग्ध नहीं मानते हुए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जबकि अगर इसी जगह हम जनता अवेयर हों कि 3 घंटे से यार मेरे घर के आगे एक गाड़ी खड़ी है, तो तुरंत हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो थोड़ा अवेयरनेस हमको भी बढ़ानी होगी बीइंग सिटीजन। देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है, भारत के जो मोदी जी है देश की 140 करोड़ जनता के सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको सब सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी कुछ लोग जो हमारे जो है अल्पसंख्यक भाई है वो कुछ मतलब पता नहीं भ्रमित है, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंककारियों से प्रभावित है, प्रेरित है होकर वो वहाँ से मन चला रहे थे। लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोग हैं हम, हमारे विरुद्ध ज्यादा केस होते हैं। आपने देखा होगा कि सारे ये पढ़े लिखे डॉक्टर है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। इन लोग इस कौम में डॉक्टर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ सब बराबर है। लोग कहते थे कि भाई जानते नहीं, आज हमारे जयपुर में बोल रहे हूँ मैं, जयपुर में रामगंज में कहते हैं कि रामगंज में इससे ज़्यादा केस है कि हमारे लोग अनपढ़ है। लेकिन आपने देखा 10 तारीख को पूरे देश को हिला दिया है, किस प्रकार इन्होंने बारूद इकट्ठी कर रखी थी। तो बहुत मतलब पहले पकड़ में आ गए, इसलिए ये बच गया। लेकिन इन्होंने तो बहुत सारे 3,500 किलो विस्फोटक पदार्थ इकट्ठे कर रखे थे, बहुत बड़ी साजिश थी करने की इनकी। लेकिन हमारी एजेंसियां पहले सतर्क थी, उन्होंने इनको पकड़ लिया जगह जगह से, तो इसने यहाँ खूब को उड़ा के अपने आप को सब ब्लास्ट कर दिया। तो मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे भरोसा नहीं किया जाए। मोदी जी सब कहते हैं सब 140 करोड़ जनता का ध्यान रखते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दी सब जाए। ये मतलब अनाज पानी बिजली सब फ्री दे रहे हैं, फिर भी ये गद्दारी कर रहे हैं देश से। मेरा तो यही कहना है कि इनको सबसे वंचित किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जो मोदी जी को या किसी को गाली गलौज करता है, अब सब बोलता है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। इसके बिना ये सुधरेंगे नहीं, ये कौम सुधरने वाली नहीं है देश में। हमेशा इनको खूब खिलाया पिलाया, लेकिन फिर भी ये मतलब देश के प्रति मतलब हमेशा ही मतलब दुर्घटना करती है, ऐसे उठपटांग काम करती है और जगह जगह आतंककारी अड्डे बना रखे हैं इन्होंने। लेकिन मोदी मेरे को विश्वास है, अगर मोदी जी कहते हैं तो सब कर देंगे। योगी जी मोदी जी के काल में सब कुछ संभव है, करना चाहेंगे तो सब करेंगे। और ये जो अप्पू पप्पू टप्पू है, ये ऐसे ही करते रहेंगे साले। जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया तो काफी लोग समाज में ये भी बातें बोल रहे हैं, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे ये हो जो अभी दिल्ली में है, लेकिन काफी लोग ये भी जोड़ रहे हैं कि कुछ भी बड़ा हादसा होता है देश के अंदर, उसके पीछे पॉलिटिक्स बहुत लंबी होती है।
मतलब चुनाव की नियर बाई ये चीजें होती हैं ताकि चुनाव में एक मुद्दा बनाया जा सके। इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि मतलब आज करते हैं, कभी भी कर देते हैं, जरूरत नहीं चुनाव हो पहले। मतलब अभी तो एक स्टेट का चुनाव है, इसके लिए इसका मतलब एक स्टेट के मरवाने के लिए करेंगे, मोदी जी करेंगे। ये तो खाली कई लोग जो ये पप्पू टप्पू के तीनों के मतलब फैलावे सर हैं, इनके ये सुबह को फैल रखा है इन्होंने जबरदस्ती। इनको वोट चाहिए, M5 फार्मूला चलते हैं बिहार यूपी में, खाली M5 फार्मूला है, कुछ नहीं है। बाकी कुछ जातियां जो स्वार्थी है अपने लोगों में, हिंदुओं में, वो लोग इनको वोट करते हैं। इस कारण कुछ होता है, जीत थोड़ा बहुत आ जाता है जीत। लेकिन अब पिछले कुछ 20-25 साल में हिंदू संगठित होने लगा है, जब इनके 10 लगना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिलेक्शन हो जब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, कोई पुलामा कर रहे हैं तो मोदी थोड़ी कहते हैं कि जा करके। मरने वाले कौन है? वही आतंककारी जेस केयर, इनके सबके जो बैठे हैं, जो पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं, उनको करवाते हैं, यहाँ बैठे बैठे करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे सोच क्या रही होगी करने वाले की सोच क्या? वो ये मतलब वो गजवा हिंद का चला रखा था इन्होंने टारगेट। अगर ये सरकार आती तो ये लोग मतलब कभी बहुत कुछ कर चुके होते, मतलब अभी तक आगे बढ़ चुके होते इस क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब मेरा इसलिए मतलब अखंडता को डिस्टर्ब करने का मकसद है जी। जो भी ऐसा साजिश रचते हैं वो देश की एकता और अखंडता को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। जो युवा हम जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई युवा को ये संगठित रहें, एजुकेटेड बने और देश के बारे में सोचें, और ऐसी जो नापाक जो स्थितियां बनती है उसका साथ न दें। गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ? गवर्नमेंट को एक्शन ये लेना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम संगठन है, एक तो उनको प्रतिबंधित कर देवे। किसी भी तरह की आतंकवादी घटना में अपन देख रहे हैं कि जितने भी आतंकी जो घटनाएं हो रही है उनमें सब के अंदर मुस्लिम संगठनों का हाथ है, और ये सारे देश विरोधी ताकतें जो है एक हो जाती है, और उनको मकसद एक ही है कि मोदी सरकार को डाउन करना। तो इनको जो भी संगठन है इनको कुचलने के लिए एक तो सख्त से सख्त कानून लाया जाए। आतंकवाद पहले भी था, टाडा जो लगा रखा था उसका, लेकिन पालना नहीं हो पा रही थी कांग्रेस शासन में। लेकिन अब जो है आतंकवाद निरोधी शासनों जो भी कानून है इनका सख्ती से पालन होना चाहिए, और जो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है चाहे वो उसका कितना ही बड़ा आका हो, उनको सबको तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। काफ़ी जैसे आपने ये बात बोली है तो हम सबको पता है, सुनने में भी आता है कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। 100% गलत है। सारे मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों होते हैं भाई? जबरदस्ती है। काफी ये भी तो हो सकता है ना, मतलब कुछ नहीं है, कुछ चीजें हो जो समाज में पिंजर निकालने वाला सब बराबर है। लोग कहते थे कि साहब अनपढ़ इसलिए आतंकवादी बन जाते हैं पैसे के लिए। वो पढ़ा लिखा कैसे बना भाई? जो डॉक्टर है कि डॉक्टर्स वगैरह ने इस तरह की हरकतें की है, और वो सारे डॉक्टर्स हैं। हर मुस्लिम आतंकवादी है। नहीं, डॉक्टर का तो काम होता है ना जान बचाने का। नहीं, जान बचाने का ये साजिश रच की है लोगों ने। बहुत ये जो मदरसों की पैदाइश है, जैसे कुछ समाज में ये कीड़े होते हैं वो पूरे कौम को बदनाम करते हैं। भले कितने मान लो, अगर आप मानते हो नहीं है तो आप इनके और ये बीच में रह के देख लो। मदरसे हैं इनके जो अंदर इनके जहन में आपका एक जो ही साथ चीज रहते हैं डाली ना, कैसा जाती नहीं है है तो कि अपने को इनके हिंदू साथ काफिर लेकर हो ना, आप कौन है और मना इनका करता है? खात्मा करना। आप इनसे व्यवहार तो करो, चाहे वो बेटी व्यवहार करो, कुछ खाना व्यवहार इंजीनियर करो, बने चाहे डॉक्टर बने, व्यवहार तो सभी उसके रखते हैं। मन में जहन में कोई एक ही व्यवहार बात नहीं है कि रखता, हिंदू बाहर का व्यवहार काफिर रखते हैं, कोई है नहीं और इनको रखता। देश से व्यवहार तो देखो, व्यापार में रखते हैं, व्यापार जिसका नारा बिजनेस है, स्वार्थ वो व्यवहार रखता है। कुछ नहीं सरकार को जानते, सरकार को ही नहीं, जिसने जिसके पड़ोसी ने पब्लिक भी पड़ोसी को मार दिया, में इसके मतलब जागरूक क्या है है? कि हम कश्मीर में इनके क्या सॉफ्ट हुआ? टारगेट है। वो जो टिप्पू आज को मारा ये जब क्या ठीक हुआ? है, भाईचारे की बातें करते हैं, भाईचारा अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जान की कीमत पे थोड़ी ना अपना भाईचारा निभाओगे। तो ये सबको समझना चाहिए कि हम इनके एकदम सॉफ्ट टारगेट है। तो आज भाईचारा जब तक ही निभ सकता है जब आप दूसरा पक्ष भी उसका भाईचारा निभाना चाहे। आज अपन तो भाईचारा निभाना चाहे और वो अपनी जान के ऊपर, वो तो भाई है, हम तो भाई है, वो चाह रहा है, वो तो भाई हम उनके चाह रहे हैं, हम उनके चाह रहे हैं। सही बात है, हम उनके चाह रहे हैं। तो ये सोच अपनी को बदलनी होगी, हिंदू समाज को भी बदलनी होगी, और ये अब तक इतिहास से सबक सीखना चाहिए। 300 400 500 साल पुराना जो इतिहास हमारा रहा है उसमें अपन ने देखा है कि इनके अंदर भाई भाई का सगा नहीं है, बाप बेटे का सगा नहीं है, बहन भाई का सगा नहीं है। तो ये कभी किसी के हो ही नहीं सकते। इनकी जो शिक्षा है वो इसी तरह की शिक्षा दी जाती है, इनको मदरसों में दी जाती है कि आपके हिंदू जो है काफिर है और इनके साथ आपका कोई अस्तित्व नहीं है, लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए और आपका एक पूरे विश्व में आप ही जीवित रहने चाहिए।
इस्लाम का ही वर्चस्व रहना चाहिए और दूसरी जातियों को ख़त्म करना है। तो ये जो शिक्षा इनके मूल में है, इसको अपन को समझना होगा और अपन ये भाईचारे वाली बातें नीति छोड़ करके और अपन को भी अपना संगठित होकर के और अपने को विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो अपना अस्तित्व की लड़ाई अपन खत्म हो जाएगी। मैडम मैं बताऊंगा, जबकि मोदी जी ने सबको 140 करोड़ जनता को बराबर देखा है, हर चीज की बेनिफिट दिया उनको। देख लो यूपी बिहार देख लो, बराबर बेनिफिट मिल रहा है 140 करोड़ को। किसको मकान नहीं मिला, अनाज किसको नहीं मिला, बिजली मिली, सबको दे रहे हैं। फिर भी आप देख लो कितना परसेंट है वोट की। आप मोदी जी का बार बार नाम ले रहे हो, एक देश में वोट चोरी का भी मामला चल रहा है, उसमें आपकी वोट चोरी का पप्पू को होश ही नहीं पता। पप्पू वाली तो देखो सोशल मीडिया की उठाई बात है। जोराज वो क्या लेते हैं ना, नशेड़ी है वो लेके सब बोलता है, पप्पू को कोई बता नहीं हो। उन्होंने तथ्य दिए हैं, मोहल्ले नहीं बहुत से ने बोले। अरे कुछ नहीं, पप्पू को वापस आ गए। वो क्या जबरदस्ती बेवकूफ बना रहे, जो पप्पू लाता है ना खड़ा करता है, वो वापस आ जाते हैं कि नहीं साहब मेरे को तो वो ले गया था, फलाना ले गया, ढिकड़ा ले गया, सारी रिपोर्ट खुल जाती है। तोड़ मरोड़ के पेश कर दिए जाते हैं। वही पप्पू का जो राहुल गांधी जो है आज वो कहता है कि ये वोट चोरी हो रहा है और हो रहा है। अरे हो क्या रहा है, वो आपके समय में इंदिरा गांधी के समय में ये सब कुछ हो रहा था, आज भी हो रहा है। राहुल गांधी था तब भी हो रहा था। वो अपनी खुद की सत्ता चलाना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए अपने संदर्भ में वोट चोरी का नारा लगा करके वोट चोरी सही नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानते, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। सर वोट चोरी कहाँ हुई? आप ये देखें कि 1950 आज़ादी के बाद जब देश के अंदर जब सरकार बनी तो उस समय पटेल के 14 वोट थे और नेहरू जी को 1 वोट था। उसके बावजूद ये वोट चोरी तो इन्होंने करी है कि सरकार ये प्रधानमंत्री बन गए, जबकि बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल, क्योंकि पूरी कांग्रेस सरदार पटेल के साथ थी और पूरी जनता उनके साथ थी। लेकिन ये खाली खानदान की विरासत को चलाने के लिए और कुछ महात्मा गांधी जी की इनके ऊपर कृपा रही समझो कि ये वोट चोरी कर करके और प्रधानमंत्री बन गए नेहरू जी। और इन्होंने देश के लिए हमेशा देशद्रोही नीतियां अपनाई। ये जरूर है कि जनमानस के अंदर अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई कि कांग्रेस ने अपने देश को क्या किया। हरदम कांग्रेस ने देश को लूटा है, कांग्रेस ने देश को इतना लूटा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आज पिछला 50 साल 75 साल पुराना इतिहास उठा के देखें तो अरबों खरबों की जो दौलत अकूत दौलत इन्होंने इटली और जर्मनी के अंदर बनाई है कांग्रेस ने, वो क्या है? देश के जनता का पैसा है। नहीं तो आज देश अमेरिका और इंग्लैंड को बहुत पीछे छोड़ चुका होता। यदि मोदी जी जैसा शासक आज 1975 साल पहले अपने को इंडिया को मिला होता तो आज देश जर्मनी और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका होता। क्योंकि आज हमने देखा विकास क्या है, पिछले 13-14 सालों के अंदर हमने देखा है कि देश के अंदर जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं, जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, जगह जगह मेट्रो स्टेशन मतलब मेट्रो की रेल्स चल रही हैं। तो जो विकास एक्चुअल विकास की गंगा बही है 13 सालों में, वो 75 साल पहले से यदि बहनी शुरू होती तो आज देश जर्मनी और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका होता। चलो अपन मुद्दे से हट के जो पिछले वाले मुद्दे पे आते हैं। आप लोग सारी चीजें वो बोल रहे हो, जो मुस्लिम हिंदू वाली वो बात बोल रहे हो, मुस्लिम लोग भी विरोध कर रहे हैं इस चीज का, खुल के विरोध कर रहे हैं आतंकवाद अटैक का। फिर भी ये सारे आतंकवादी कोई विरोध कर रहे हैं क्या? फिर भी वो सारे आतंकवादी वही पैदा क्यों होते हैं? वही आतंकवादी वही पैदा हो जाएंगे। वो तो कुछ विरोध करते हैं कि अच्छे और बुरे तो हर समाज में होते हैं। संयोग थोड़ी ना कि हर आतंकी मुस्लिम निकल रहा है। ये कोई संयोग थोड़ी ना कि हर आतंकी मुस्लिम निकल रहा है। आप इस बात की गहराई में जाओ, क्योंकि उनके जनमानस में बैठा है आतंकवादी। और कौन क्रिश्चियन आतंकवादी कौन है? आतंकवादी है कौम की वर्ल्ड में है। हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की समस्या है। अरे आप हिंदुस्तान आपको 3 देश दे दिए अब तक, अफगानिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। उसके बावजूद आप हिंदुस्तान को भी अपना वो बनाना चाहते हो। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? सोच ये होनी चाहिए कि यदि आप हिंदू मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने देश में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, अफगानिस्तान में जाएं, वहाँ देश तो सभी का है ना, उनका भी तो देश हमारा भी देश, आपको वो भी तो हम ही है। वो भी गलतफहमी है सर, ये आज के युवाओं को इतिहास की जानकारी ही नहीं है। सन 1200 ईस्वी से पहले मुस्लिम थे कहाँ? कौन सा इस्लाम था? जब बाबर आया देश में अफगानिस्तान से, ये लुटेरे थे, नादिर शाह समझ लो, ये समझ लो, ये सारे लुटेरे थे। देश में इस्लाम का कहीं कोई नहीं था। ये हिंदुस्तान सनातन धर्म से हिंदुओं का था, 5000 सालों से हिंदुओं का था। और ये देश का कभी भी इस्लाम का नहीं हो सकता। ये इनको समझना चाहिए कि यदि आपको इस्लामिक नीति अपनानी है तो अफगानिस्तान में बसो, पाकिस्तान में बस लो और बांग्लादेश में बसो। हिंदुस्तान के अंदर शांति से हिंदुओं को जीने दो, क्योंकि हिंदुस्तान ही एकमात्र देश बचा है हिंदुओं के लिए। और हिंदुओं की जनसंख्या को भी समझना पड़ेगा कि इस्लाम के लिए देश नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के रहने के लिए। और ये हिंदू ऐसी कौम है जो बिल्कुल सहिष्णु कौम है और शांति से रहना चाहती है। लिव एंड लेट लिव।
इनका ये संदेश होता है कि जियो और जीने दो। सब ये हिंदुस्तान नहीं है में- कि आप दूसरी जातियों को कुचल करके और अपना किसी का बुराई नहीं करता, हिंदू धर्म सबको कहता है अपने अपनी उपासना पूरे करो। देश को आजादी दिलाने में सारी कौमों का बराबर योगदान रहा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे आप मानते हो, ये मानते हो जब इन्होंने देश मांग लिया, पाकिस्तान यूपी का एक मुसलमान नहीं गया। आप मान रहे हो यूपी का एक मुसलमान नहीं गया। यूपी के लोगों ने बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में भाग लिया था कि देश अलग होना चाहिए, लेकिन यूपी का एक बंदा नहीं गया। वो सारी साजिश रची गई कांग्रेस के द्वारा, लाल किले दिल्ली पे बाहर मस्जिद के बाहर घोषणा करा दी उनसे, कौन मुसलमान है, इनका क्या नाम है उसका, उससे घोषणा कराई कि नहीं साहब अपन तुम यहाँ मत जाओ, देश मांग रहे हो एक तरफ तो, और फिर कह रहे जो आदर रोक लिए यहाँ पे अपने नासूर बन रहे हैं सारे, और क्या कर रहे हैं। आज ये जब आपने देश मांग लिया अलग तो चले जाते, एक मुसलमान नहीं गया मुसलमानों की पाकिस्तान। जनसंख्या बढ़ रही है, उससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और आज कम से कम 14 स्टेट के अंदर आपको पता है डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। क्योंकि इनका मेन मकसद ये है कि हिंदुस्तान को कब्जा करना। पहले पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, अब हिंदुस्तान में भी अपनी सत्ता कायम करना और हिंदुओं को मार काट करके और इस्लाम परिवर्तन करा करके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी अपना शासन कायम करना, ये इनकी मेन एजेंडा रहा है शुरू से ही अब तक। तो आप ये देखो कि इतिहास ने, आपने जैसे कहा कि मुस्लिम संगठनों का भी योगदान रहा आज़ादी में। मैं बताऊँ कितने मुस्लिम हैं जिन्होंने आज़ादी के अंदर दिया, नाम गिनाओ मुझे, दो चार को छोड़ दो, आज़ाद बिस्मिल खान और ये 2-3 को छोड़ दो, अदरवाइज आप बताओ कितने मुस्लिम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर संगठन किया। आप उनसे नारे तो बुलवा के दिखा दो। आप वो यदि वंदे मातरम एपीजे अब्दुल कलाम अपने बहुत बड़े, आपको पता है अब्दुल कौन? कलाम, आपको गलत फहमी है, अब्दुल कलाम बहुत बड़े वो थे। अब्दुल कलाम को खाली कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री बनाया और उन्होंने शिक्षा के अंदर सारी किताबों के अंदर इस्लामीकरण किया। आप देखो किताब में खाली अकबर और इनके अकबर को महान बताया जाता है। आप सोचोगे अकबर को महान बताया जाता है, अकबर कोई महान था क्या? उसने जितना हिंदुस्तान के ऊपर कर लगाया, जितना लूटपाट की, उतना तो किसी शासक ने नहीं किया। औरंगजेब था, ये इन्होंने बहुत सख्ती से इन्होंने हिंदुओं का दमन किया। उसके बावजूद क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी मुस्लिम वो आए शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया और कांग्रेस ने उसका वो सपोर्ट किया पूरा। तो ये वीडियो जो हम जैसे युवा देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ी ज़रूरत है, वक्त की आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है और अपने आप को संगठित करने की ज़रूरत है। देश आज आपसे बलिदान मांग रहा है। आप ये बहकावे में ना आए, भाईचारे के बहकावे में ना आए और आप अपने आप को मजबूत करें, संगठित हों और देश की नीतियों के प्रति और आप अपने आप को देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रखें, अपने देश के लिए। क्योंकि देश यदि आपका बचेगा तो आप बचोगे, आप यदि देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे। देश को बचाने वाले प्रधानमंत्री जी विदेश में अपना बर्थडे बना रहे थे, देश के अंदर जो दुर्घटना हुई उसके दौरान। कौन सी, किसकी बात करें? 10 तारीख की बात है, वहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी है, ये केवल दुष्प्रचार है कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? आप सब लोग जानते हैं, तो बर्थडे तो बनाया जा रहा था, प्री प्लान दौरा था इनका, तो कर रहे थे वो तो। प्री प्लान दौरा है, उसमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। कहाँ तक उचित है ये चीज? देश की कितनी बड़ी छवि पूरे विदेशों में बनी है। आज सारे जो देश पूरे विदेशों में, सारे देश हिंदुस्तान को एक मच्छर देश समझते थे, आज चौथी इकोनॉमी बन चुका है हिंदुस्तान। और वो किस वजह से बना है? आज मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है पूरे विश्व को अपने फेवर में लाने की, उसके लिए इन्होंने दौरे किए हैं और आप देखो कितना बड़ा चेंज आया है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति या रशिया का राष्ट्रपति इंडिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने तक नहीं जाता था, वो उनकी अगवानी के लिए आज पल के बिछाए बैठे रहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया है तो खुद मिलने आते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट में। तो ये कितना बड़ा चेंज है, इस चीज़ को पब्लिक को समझना होगा। और ये केवल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की ईमानदारी की नीतियों से है। जिस देश को उन्होंने ईमानदारी से आज 14 साल में चलाया और देश को आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। कांग्रेस ने तो देश को पूरा लूटा है और बर्बाद करके छोड़ा है। तो देशवासियों से तो बड़े नहीं होते प्रधानमंत्री, जब देश के अंदर ये दुर्घटना। ये किसने कहा कि देशवासियों के लिए वो सोचते नहीं है? उनका 24 घंटे में से 22 घंटा रोम उनका देश के लिए सोचता है। आप इस बात को गहराई से उनकी जीवनचर्या को देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरह से कि वो बंदा 24 घंटे में से 22 घंटे देश की जनता के लिए जागता है, सोता है, मरता है। उसका एक उसने क्या अपने देश से ले लिया। आज मैं समझता हूँ कि आज के 20-25 साल बाद में देश के अंदर मोदी जी के मंदिर बनेंगे, जब देश के अंदर पब्लिक को समझ में आएगा कि ये वास्तव में कोई युग पुरुष नहीं, महापुरुष नहीं, देवता है। ये देश के अंदर 25 साल बाद लोगों को समझ में आएगा। आज कोई भी आप और मैं कितने घंटे, आप ये सोचो कि कितने घंटे आप देश के लिए मनन करते हो। आप सोच के देखो जरा, वो बंदा 24 घंटे में से 22 घंटे देश के लिए और सिर्फ देश के लिए सोचता है कि मेरे देश का एक वासी कैसे कहीं विदेशों में कहीं भी कोई आतंकवादी घटनाओं में मर रहा है, उसको कैसे प्लेन से लेके आना है, कहाँ करना है, उसको एक एक देशवासी की फिक्र है।
आप किसी भी एक नेता का नाम मेरे को दिखा दो जो उसके समकक्ष का उसको चलो उसके दोबारा पास से भी खड़ा उसी हो टॉपिक सके। पे आते हैं सर। जो अभी 13 मासूमों की जान गई है तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत गलत हो रहा है देश की आतंकवादी घटनाओं के ऊपर। मैं तो यही कहूँगा कि देखो जितने भी सरकारी मॉड्यूल्स एजेंसीज हैं उनको सख्ती से कदम लेना चाहिए। जो भी देश के अंदर कानून बने हुए हैं या जो भी ज़रूरत है यदि और सख्त कानून बनाए जाने की तो और सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं एक अच्छे विकसित देश के लिए सही नहीं है। यहाँ हम सभी चाहते हैं कि अपने शांति से जीवन जिएं और एक विकास का सभी को फ़ायदा मिले, लेकिन यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो विकास का कोई मायने नहीं है। तो मैं सब चाहता हूं कि जितने भी कानून और जितने यदि सख्ती से कानून की ज़रूरत है तो और सख्ती से कानून बने और उनकी एजेंसी जो भी बनी हुई है जैसे NIA है या टाडा की विरोधक जो जितनी भी एजेंसियां बनी है इनको और दुरुस्त किया जाए और मजबूत किया जाए जिससे ये इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। चलो आपसे बातें करके अच्छा लगा। बाकी आपकी बातों से कितने लोग क्या सहमत होते हैं वो अपने को कमेंट से पता चल जाएगा लोग क्या अपना पक्ष रखते हैं। पक्ष विपक्ष तो सब जगह होता है, पक्ष विपक्ष सब होता है। सबका सुलूक स्वास्थ्य के लिए होते हैं, पार्टी के वजह से भाई इनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं पार्टी से, उनके धंधे चल रहे हैं तो वो भी जुड़े होते हैं। लेकिन हम तो देशभक्त हैं, हम तो देश के लिए बोलते हैं भाई देश पहला है। हमारा जो भी हमारा मन देश में पहले जो है। है देश पहले है और बाद में समाज है, बाद में परिवार है, बाद में अपना सभी कुछ है। देश यदि नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ये सभी युवाओं को सोचना चाहिए, गहराई से मन में रखना चाहिए और देश प्रेम की अलग को अपने दिल में हरदम जगाए रखना चाहिए। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत